इसके आगे जो भी होगा ना उसके जिम्मेदार यही लोग होंगे, सब लोग, यही सब प्रशासन ही होगी उसके जिम्मेदार। क्योंकि मैं ऐसे नहीं देख सकती अपनी फैमिली को। अगर मैं ऐसे ही रहा तो मैं पता नहीं क्या कर डालूंगी। इसके पहले कोई मेरे घर में मर जाए उसके पहले मैं ही कुछ कर डालूंगी। फिर 3 जने ही 2 जने तब हम 1 जने चला जा अंदर, हमका हेडक नहीं ना। गंदी गंदी गालियां देखते हैं, जैसे लगता ही नहीं है कि कोई शरीफ इंसान है। सुल्तानपुर जिले की तहसील परिसर में खड़ी फूट फूट कर रो रही इस लड़की की समस्या जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर ये है कौन। दरअसल जम्मू कश्मीर के बारामूला में तैनात सीआरपीएफ जवान इनके पिता हैं, जो देश की रक्षा के लिए इस वक्त बारामूला में तैनात हैं, लेकिन उनका परिवार यहाँ असुरक्षित है। जी हाँ, ये लड़की यहाँ पर अपने परिवार के ऊपर किए गए दबंगों के कहर को लेकर प्रशासन से न्याय की भीख मांगने आई है। अब इसके पहले मेरी फैमिली कुछ करे, अगर इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया, प्रशासन ने मेरा साथ नहीं दिया, क्योंकि मैंने कुछ भी कानून के खिलाफ नहीं किया है। पिछले 1 साल से मुझे जितना भी दौड़ना पड़ रहा है, लेकिन कभी कोई ऐसा स्टेप नहीं उठाया जो कानून के खिलाफ हो। दरअसल जम्मू कश्मीर में तैनात सीआरपीएफ के जवान के घर में उनकी पत्नी और बेटी और उनकी मां की मौजूदगी में दबंग पड़ोसियों ने जमकर तांडव किया है। उन्होंने न सिर्फ वर्षों से चली आ रही विवादित रास्ते की दीवार, जिसका न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन है, उसको तोड़ डाला, बल्कि जवान की पत्नी और लड़की को भद्दी भद्दी गालियां दी। लेकिन ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई और देखते देखते दबंगों का कहर सोशल मीडिया पर बुरी तरह वायरल हो गया। बहुत अच्छी तरीके से गुंडे दिखाओ। 3 जने ही 2 जने तब हम 1 जने चला जा अंदर, हमका हेडक नहीं ना। अब इनका हम बताइए सही दिखाओ गुंडे। फौजी की बेटी का आरोप है कि उनके दबंग पड़ोसियों ने न्यायालय में लंबित एक मामले में उनके घर में घुसकर न सिर्फ घर की दीवार तोड़ दी, बल्कि भद्दी भद्दी गालियां दी और अश्लील हरकत करते हुए जान से मारने की धमकी दे डाली। यहाँ पे इनके 3 लड़के हैं, मेरे पड़ोसी हैं, जिनके साथ हमारे रास्ते का विवाद चल रहा है। बहुत पुराना मुकदमा है, लेकिन इनके तीनों लड़कों ने कल वहाँ पे जिस दीवार का मुकदमा चल रहा था उस दीवार को इन्होंने तोड़ दिया और पूरा एकदम हाथ में भाला वाला लेकर के पूरा। मम्मी घर पे अकेली थी, दादी हैं, पापा मेरे यहाँ पे रहते नहीं हैं, वो सीआरपीएफ में हैं और वो इस वक्त जम्मू कश्मीर पोस्टेड हैं। इस पूरी घटना से घबराई फौजी की बेटी प्रशासन के आगे पीछे दौड़ती रही, लेकिन किसी ने भी उसकी एक नहीं सुनी। मैं कल पूरा दिन कोतवाली में बैठी थी, सारा सबूत होते हुए, सारा वीडियो होते हुए भी कि वो लोग मेरी दीवार तोड़ रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, मम्मी के ऊपर एकदम जैसे लग रहा है मारने के लिए चढ़ रहे हैं। वो सारी वीडियो है मेरे पास। उसके बावजूद वहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं हुआ और मैं पूरा टाइम कोतवाली में बैठी रही, वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुई है। घंटों खड़े रहने के बाद आखिरकार फौजी की बेटी की जिलाधिकारी से मुलाकात हुई, तब जाकर पूरे मामले में जांच के आदेश जारी हुए। फौजी की बेटी का कहना है कि उनके दबंग पड़ोसियों ने उनके पुश्तैनी रास्ते का विवाद, जो न्यायालय में विचाराधीन है, उसको लेकर जब वो अपनी मां के साथ अकेली घर में थी तब उनके घर धावा बोल दिया। इस लड़की का कहना है कि बीते रविवार की रात अपनी मां और दादी के साथ वो घर में थी, तभी इनकी पड़ोसी गीता पांडे अपने बेटे रमेश, रत्नेश, दुर्गेश के साथ घर के बाहर पहुंच गई और भद्दी भद्दी गालियां देते हुए दीवार को जबरन तोड़ डाला। इसके अलावा उन्होंने आरोप लगाया कि उनके बेटों ने उनके साथ अश्लील हरकत करने की कोशिश की। जो इंसान वहाँ पे बॉर्डर पे रह करके जो पूरे घर के, पूरे देश के घर की सुरक्षा कर रहा है, उसका खुद का घर सुरक्षित नहीं है। ये लोग एकदम जीना आराम कर दिए। मैं आती जाती रहती हूँ, कमेंट्स करते हैं, उसका लड़का इतने गंदे गंदे इशारे करता है, मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ। घंटों चले इस तमाशे में ये पूरा मामला घर के बाहर लगे सीसीटीवी में कैद हो गया, जिसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर बुरी तरह वायरल हुआ। पीड़ित बेटी का कहना यह भी है कि इस मामले को लेकर वह लगातार पुलिस से शिकायत करती रही, लेकिन उसकी किसी ने नहीं सुनी और थक हार के जब वो जिलाधिकारी के पास पहुंची तो जिलाधिकारी ने पूरा मामला सुनने के बाद मामले में जांच के आदेश दे दिए। चूंकि मामला सेना के जवान का था और ऊपर से मीडिया का हस्तक्षेप, लिहाजा पुलिस को इस पूरे मामले में कार्रवाई करने पर विवश कर दिया और आखिरकार दबंगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ और पूरे मामले में जांच भी शुरू हुई।
बच्चा डीएम साहिबा उस वक्त विकास भवन में मीटिंग कर रही थी। रात को 11 बजे मैं एक लड़की होकर के वहाँ पे जाके खड़ी थी सिर्फ उनसे मिलने के लिए। 1.5 घंटे बाद जब वो बाहर निकली हैं तब मैंने उनको सारी चीज़ बताई है, सब कुछ बताया है मैंने उनको। उसके बाद उन्होंने सारी चीज़ सुनी, फिर उन्होंने तहसीलदार साहब को फ़ोन करके, एडीएम साहब ने फ़ोन किया मेरे सामने, मेरी उनकी बात करवाई। अभी तहसीलदार साहब वहाँ पे गए मेरे घर पे, उन्होंने सारा देखा और जो प्रतिवादी हैं उनको बुलाया है यहाँ पे। अगर वो आती हैं सारा अपना कागज़, वैसे मुझे लगता नहीं है कि वो आएंगी क्योंकि वो झूठ बोल रही हैं, उनके पास ऐसा कोई पेपर है नहीं जिसमें मेरा ज़मीन का कागज़ है। मेरे पास पूरा पेपर है, मैं लेकर के यहाँ पे खड़ी हूँ। देश की रक्षा में लगे जवान का खुद पूरा परिवार असुरक्षित है। पीड़ित परिवार का न्याय मिलने के नाम पर प्रशासन के पीछे पीछे दौड़ना और घंटों इंतजार करना बेहद ही शर्मनाक है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब देश की सेवा में लगे जवान को ही, उसके परिवार को ही न्याय नहीं मिल पा रहा तो आम इंसान का क्या होता होगा, ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल दबाव में ही सही, लेकिन मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस क्या कार्यवाही करती है, इस पर लोगों की नजर बनी हुई है। नाउ 44 के लिए विपिन गौतम के साथ सरफराज अहमद की रिपोर्ट। सच्चाई वही जो हम बताएं।